हेलो गाइस, पंड्या स्टोर का लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रावी जब कमरे में आती है और नया बेड देखती है तो खुश होकर कहती है नया बेड, और फिर कहती है अच्छा ठीक है शिवा, तू ऊपर सो जा, मैं नीचे मैनेज कर लूँगी। शिवा कहता है मामी की बहन की बेटी, नाटक मत कर, चुपचाप गद्दा उठा और सो जा। और तेरे लिए परफ्यूम लाया हूँ, जितना लगाना है लगा ले, ये तेल मसाले की खुशबू नहीं आएगी। और परफ्यूम रावी की तरफ फेंकता है। रावी परफ्यूम पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देती है। शिवा कहता है कि जैसे तेरी मर्जी। रावी बेड पर बैठ जाती है और कहती है कि देख तू ज़्यादा हीरो मत बन, चुपचाप तेरी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी कोई गलती नहीं है। कल जैसे तू दारू पी के आया था ना, मुझे भी शिकायत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तरबूजे की तरह मुंह फैलाकर बैठी रहूँ। शिवा तू सुन रहा है ना। पहले शिवा कुछ नहीं बोलता, फिर वो उठकर कहता है कि क्यों सुनूं, मुझे ना हमारी कोई बात नहीं करनी है। अगर तूने ज़्यादा 3-5 की ना तो मैं अभी के अभी छत पर जाकर सो जाऊंगा, चुपचाप सोने दे। शिवा चुपचाप सो जाता है तो रावी कहती है कि शिवा इस बेड की डायरेक्शन ठीक नहीं है, घुमाना पड़ेगा थोड़ा। शिवा कहता है कि कुछ नहीं घूमेगा, जैसा भाभी और गॉम्बी ने रखा है वैसे ही रहेगा। अगर तुझे सोना है तो चुपचाप सो, अपनी चादर उठा और यहाँ आकर सो जा, वरना मुझे सोने दे। रावी कहती है कि कहाँ बिछाऊँ चादर, पूरे बेड पर तो तेरा गद्दा फैला हुआ है, कहाँ बिछाऊँ शिवा, इतनी तो जगह है, क्या 30x60 का बेड बनवाऊँ तेरे लिए, देख क्या रही है, चुपचाप सो जा। और शिवा दूसरी तरफ पीट करके सो जाता है। रावी जानबूझकर गद्दा उठाती है और कहती है कि कितना भारा है, उठ ही नहीं रहा मुझसे, और वो सब शिवा को उठाने के लिए कर रही होती है, पर शिवा उठता नहीं। फिर वो गद्दा उठाकर लाती है और बेड पर बिछा देती है, और जब चादर बिछाने लगती है तो जानबूझकर शिवा के ऊपर बिछा देती है। शिवा कुछ नहीं बोलता, पर फिर वो जो अपने पिल्लोज होते हैं वो शिवा की तरफ फेंकती हैं, चाहे वो उठ जाए, पर वो नहीं उठता। फिर वो चुपचाप सो जाती है, और जब सोते हैं तो शिवा को स्नेहा की बात याद आ रही होती है और उसको गुस्सा आ रहा होता है, और उधर रावी को शिवा की रात की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं कि उसने क्या क्या कहा था। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर गुस्से से पलटकर दूसरी तरफ दोनों मुंह करके सो जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि रावी दुकान में जाती है, और वहाँ जाती है तो शिवा उसको देखता है। तो धरा कहती है कि रावी तू यहाँ रुक, मुझे मार्केट का कुछ काम है, मैं करके आती हूँ। तो रावी कहती है धरा भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो धरा कहती है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी। तो शिवा कहता है कि भाभी ले जाइए इसको, सेठानी को तेल और मसाले की बदबू सही नहीं जाएगी। तो रावी कहती है अब तो मैं यहीं बैठूंगी और यहीं रहूँगी, और जाकर बड़े स्टाइल से पंड्या स्टोर की गद्दी पर बैठ जाती है। तो धरा और गौतम उसे देख कर कहते हैं कि रावी बिल्कुल ठीक किया तूने, इसे इसकी ज़ुबान में जवाब देना चाहिए। तो रावी कहती है कि भाभी आप परेशान मत होइए, अब मुझे इसको पूरा जवाब देने आ गया है। और फिर उसके बाद शिवा दुकान में काम कर रहा था, रावी उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है, उसका मजाक उड़ा रही होती है। शिवा सब काम करता है तो रावी उसको तंग कर रही होती है, बार बार कह रही होती है जल्दी काम कर, इतना धीरे धीरे क्यों काम कर रहा है, काम करने में इतनी देर क्यों लगा रही है। और फिर कहता है ए हल्के हाथ से काम मत कर, मुझे अपनी दुकान में ढिलाई पसंद नहीं है। तो शिवा आकर कहता है कि तेरे हाथ और जुबान आज कुछ ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, काट दूंगा इनको। तो तू अपने आप को, एक दिन इस गद्दी पर क्या बैठ गई, तू तो अपने आप को सेठानी समझने लगी। तो रावी कहती है कि हंसती हुई कहती है कि समझने लगी, मेरा नाम रावी पंड्या और इस स्टोर का नाम पंड्या स्टोर है, तो मैं इसकी मालकिन हुई। और फिर शिवा कहता है कि आजकल तेरे हाथ और जुबान ज़्यादा चल रहे हैं, मैं इनको काट दूंगा। तो रावी कहती है कि काटना, काट, है ना। फिर वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और दोनों में एक प्यारा सा मोमेंट आ जाता है। फिर शिवा कहता है कि दुकान में बहुत काम है, फुर्सत से देखूंगा तुझे। तभी वहाँ एक कस्टमर आता है और कहता है कि मुझे मैदा चाहिए। तो रावी कहती है कि मैं देती हूँ, और रावी बड़े स्टाइल से वो मैदा वगैरह पैक करके उसको देती है। और जब वो कस्टमर को दे रही होती है तो शिवा आकर कहता है कि लाइए मैं आपको देता हूँ, इसने आपको चावल का आटा दे दिया है। और रावी वहाँ से थोड़ी शर्मिंदा सा हो जाती है, और कस्टमर कहता है कि चावल का आटा। फिर शिवा उसको मैदा ला के देता है, और फिर कस्टमर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तो शिवा रावी को पैसे देता हुआ कहता है ले सेठानी है ना तू, रख ये पैसे। और फिर शिवा वो पैकेट खोल, मतलब शिवा से खुल जाता है और शिवा के ऊपर ही सारा गिर जाता है, जिसे देखकर रावी बहुत हंसती है, बहुत मजाक उठाती है, और शिवा को बुरा लगता है। तो शिवा क्या करता है, उस पैकेट में से और मैदा निकालता है और रावी के ऊपर फेंक देता है, और रावी वहाँ से भागने लगती है। वो भागती है और शिवा उसके पीछे पीछे, वो सारी दुकान में ऐसे ही हड़चम मचाते हैं, और फिर वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराते टकराते रावी पीछे पीछे होती जाती है, और तो शिवा उसको मतलब एक फ्रिज के आगे लगा देता है और उसके मुंह पर सारा मतलब मैदा लगा देता है, बहुत बुरी तरह उसका मुंह सारा ख़राब कर देता है। और फिर वो इतने दोनों करीब होते हैं कि रावी शिवा की तरफ देखती रह जाती है। दोनों में छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक क्यूट सा मोमेंट आता है, और शिवा की आंखें थोड़ी सी बदलती हैं, गुस्से से थोड़े से प्यार में आती हैं। पर फिर रावी कहती है कि सारी दुकान गंदी होगी। तो शिवा कहता है मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, तू तो मालकिन है ना। तो फिर रावी उससे छीन कर झाड़ू लगाने लगती है और सारी दुकान वो साफ़ करती है।